Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession episode 6। तो विक्की अपने ऑफिस की डोर बंद करके अंदर आकर बैठकर बस रोने लगती है। उसने सोचा नहीं था कि फ्रेन उसे इस तरह से हर्ट करेगी और वो उसे जानता ही कितना है। बस 1 वीक हुई है वो यहाँ पे बॉडीगार्ड की जॉब कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे, बिना जाने बिना सोचे वो उसे ऐसे हर्ट कैसे कर सकती है, ऐसे इंसल्ट वो नहीं कर सकती है। इतनी बड़ी बात बोलने की उसे शायद किसने दिया है। विक्की बस पेन की वजह से रोए जा रही थी। सच में उसकी लाइफ में कोई नहीं है जिसके साथ वो थोड़ी टाइम तक बात करे। वो क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या उसे नीड है, ये सब बातें करे। एलेक्स की बात, उसकी इंसल्ट वो सह सकती है, बट फ्रेन की बात उसे इस कदर क्यों लग गई? क्यों ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसे बहुत ज़ोर से हर्ट किया है? वो फ्रेन को लाइक नहीं करती है, बट उसे हेट भी नहीं करती है। जब भी वो उसके पास आ जाती है, पता नहीं उसे कुछ कुछ हो जाती है। आज पूरा दिन जैसे तैसे करके विक्की खुद को बस सरवाइव कर रही थी। फ्रेन ऑफिस पर नहीं आई थी, रात हो चुकी थी। वो अपनी कार ड्राइव करते हुए घर वापस आ जाती है। आज ये मेंशन कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर फ्रेन की रूम के सामने जाती है। नो, डोर बंद थी और अंदर लाइट्स भी ऑफ थी। वो ज़्यादा नहीं सोचती है और सोचेगी भी क्यों, हाँ, वो भी पेन में है। विक्की अपनी बेडरूम की डोर ओपन करके अंदर आ जाती है, लॉक करके बेड पर सीधा जाके सो जाती है एंड अगेन रोने लगती है। सडनली उसे एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फ्रेन एक इंटरसेक्स पर्सन है, ये बात उसने अभी तक छुपाई क्यों? अगर आज लिफ्ट में वो उसकी उस वटेवर उसे महसूस नहीं करती, देन वो स्टिल उससे छुपा कर रखती ना। और एलेक्स एलेक्स को अगर पता चलेगा कि फ्रेन ऐसी है, तो क्या वो उसे अपनी जॉब पर रखेगी? बिल्कुल नहीं। एलेक्स उसे धक्के मार के यहाँ से बाहर करेगी। ये सब सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है। फ्रेन की वो फेस उसके सामने आ जाती है एंड अगेन फ्रेन की वही चीज़ पर उसकी ध्यान जाती है। नो, वो जो उसने महसूस की थी लिफ्ट पर, आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ उसने महसूस नहीं किया था। खास ना तो उसकी बॉयफ्रेंड थी, ना तो रिलेशन, और ना ही वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। फ्रेन की वो चीज़ जब उसके सामने नीचे वेक पॉइंट पर हिट हो रही थी, वो एकदम से शेक कर रही थी। उसकी ब्रीथिंग रुक चुका था, उसकी पूरी बॉडी पर गुस्बम्स आ चुकी थी। उसने रियलाइज़ किया था किस तरह फ्रेन टर्न ऑन हो चुका था, वो किस तरह से हर्ट हो चुका था। वो पूरी तरह उसे महसूस कर पाई थी। अपने मन में, अपने इमेजिनेशन में फ्रेन की उस मूवमेंट को अपने ऊपर महसूस करते हुए उसे नींद आ जाती है। फ्रेन की फेस एकदम सामने थी, उसकी फीलिंग्स, दोनों की मूवमेंट, एक अजीब सी सुकून, एक कंप्लीटनेस को महसूस करते हुए वो गहरी नींद में सो जाती है। अगले सीन में सडनली एक साउंड से उसकी नींद टूटती है। मॉर्निंग हो चुकी थी। वो रियलाइज़ करती है आज पहली बार वो बहुत सुकून से सोया था। एकदम से फ्रेश होकर वो फ्रेन की रूम पर आती है, पर वहाँ अभी भी कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो नोटिस करती है कि कॉर्नर में जहाँ एक्सरसाइज की रूम थी, वहाँ फ्रेन था और उसके साथ एलेक्स की सिस्टर, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए स्माइल कर रही थी। तो उन्हें स्माइल करना भी आती है, पर ये वापस क्यों आई है और उसके साथ क्यों बात कर रही है? वो अपने जेलसी को छुपा नहीं पा रही थी, खुद भी रूम में जाती है।
उसकी ओर देखकर अपनी मुंह बंद रखो फ्रेंड। उसकी वॉइस सुनकर दोनों ही सरप्राइज्ड होते हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखकर भी अनदेखा करती है और उसके सामने कुछ ज़्यादा ही अपनी मसल्स को शो करते हुए एकदम उसकी बॉडी के पास से होकर गुजर जाती है। अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल दिखाई जाती है। दोनों ही एक दूसरे को स्टिल इग्नोर कर रही थी। तभी वहीं पर एलेक्स की फादर आता है और विक्की को कहती है आज एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मीटिंग है जो उसे खुद अटेंड करना पड़ेगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा। एलेक्स ने उसे इन्फॉर्म किया है कोई माफिया उसके पीछा कर रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुका है। अगर ये डील भी हार गए तो ये पूरी कंपनी, ये पूरी एम्पायर उनकी हाथ से निकल जाएगा। सडनली विक्की नोटिस करती है फ्रेंड चुपके से स्माइल कर रही है, लाइक कुछ है जो वो जानती है या फिर छुपाने की कोशिश कर रही है। ओके डैड, मैं चली जाऊंगी, विक्की ये कहते हुए जैसे ही टेबल से उठने वाली थी एक टी की कप पलट कर उसकी लैप पर आके गिरती है। शिट। वो जल्दी से भाग के अपने रूम में जाती है, बट कुछ ही सेकंड में विक्की की लाउड चिल्लाने की वॉइस से फिन डर जाती है और वो जल्दी उसके रूम में भागती है। विक्की, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? विक्की तो ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी और वो इशारा करती है कि वॉशरूम पर कोई है। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। फ्रेन वॉशरूम की डोर ओपन करके अंदर देखती है, नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आर यू श्योर तुमने यहाँ किसी पर्सन को देखा? फ्रेन आकर आस्क करती है तो विक्की डरते हुए कहती है, हाँ, वहाँ वहाँ था, वो वो वॉल पर कॉकरोच था, वो मुझे घूर रहा था। क्या विक्की, तुम कॉकरोच से डरते हो? मैंने सोचा कोई था। वेल, तुम ठीक हो ना? चलो वेट, मैं उसे अभी यहाँ से लेकर बाहर फेंक देती हूँ। फ्रेन उसके ऊपर हंस रही है। इस बातों पर विक्की को समझ नहीं आती है कि क्या वो भी हंसे या फिर गुस्सा करे। वेट, आप मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? आपको पता है कॉकरोच कितने डेंजरस है? वो ह्यूमन से भी ज़्यादा डेंजरस है। फ्रेन कुछ नहीं कहती है, वो सीधा आकर विक्की को ग्रैब करती है। विक्की की तो सांसें रुक जाती है, कॉज उसने ऑलरेडी अपनी क्लॉथ ओपन कर लिया था और राइट नाउ वो बस अपनी प्राइवेट क्लॉथ पर ही वहाँ पर थी। अब फ्रेन, वो अब तो कॉकरोच चला गया ना, तो आपको भी जाना चाहिए। विक्की ये कहते हुए फ्रेन से पीछे आती है, जल्दी से खुद को कवर करते हुए शावर रूम की ओर भाग रही थी। कम ऑन, उसने कुछ भी नहीं पहना है। बट सडनली उसे रियलाइज होती है उसकी हाथ किसी ने पीछे से होल्ड किया है। वो कुछ भी सोचे उससे पहले फ्रेन उसे अपनी ओर खींचती है और उसे अगेन ग्रैब करती है। शिट। यहीं पर विक्की एकदम टूट जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो फ्रेन की उस ग्रैब को तोड़कर यहाँ से जाए। फ्रेन जो उसकी शोल्डर पर अपनी हेड को रखी थी, सॉरी, आई एम सॉरी विक्की, आज मॉर्निंग में मैंने तुम्हें जो भी कहा था, आई डोंट मीन इट, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। विक्की मन ही मन सोचती है, हाँ, तो भी मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, पर मिस्टर, मैं इतनी जल्दी आपकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सडनली वो एकदम से सरप्राइज्ड हो जाती है, कॉज फ्रेन की हाथ एकदम से उसके नीचे उसके वीक पॉइंट पर जा रही थी। ओह नो, नॉट नाउ, गॉड, उसे खुद को रोकना पड़ेगा। फ्रेन की टच उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो अपनी पूरा कंट्रोल खोना चाहती थी, बट नॉट नाउ।
अभी इसकी टाइम नहीं आई है। एंड अपनी ओपन शोल्डर पर वो फ्रेन की वेट लिप्स को महसूस करती है जो बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। एंड साथ में वो अपने वेक पॉइंट पर फ्रेन की उस चीज़ को महसूस करती है जो धीरे धीरे हार्ड हो रही थी। फ्रेन फ्रेन शांत हो जाओ, विक्की ये कहते हुए उसे थोड़ी सी पुश करती है। आई एम सो सॉरी विक्की, तुम्हें अपनी बाहों में ग्रैब करने से पहले मुझे आस्क करना चाहिए था। विक्की नोटिस करती है फ्रेन बहुत इजीली खुद को और अपने मेंबर को कंट्रोल कर लिया था। आप सॉरी कह चुके हो ना, देन विदाउट अगेन माई परमिशन मुझे टच क्यों की? इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। फ्रेन बस एक गहरी सांस लेती है। आपकी मीटिंग की टाइम हो चुकी है, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। ये कहते हुए वो रूम से बाहर चली जाती है और विक्की बस धप करके बेड पर बैठ जाती है। वाई अगेन? क्यों वो बार बार फ्रेन के सामने अपनी सब कुछ खो रही है? अगले सीन में वो रेस्टोरेंट दिखाई जाती है जहाँ फ्रेन की मीटिंग कंटिन्यू होने वाली थी। ट्रैवल के दौरान फ्रेन ने नोटिस किया था विक्की उसके साथ कोई बात नहीं कर रही थी। वो फ़ोन में किसी के साथ बहुत बिजी थी। कहीं वो बास्टर्ड एलेक्स के साथ तो नहीं? फ्रेन ये सोचते हुए गुस्से में बस रेड हो रही थी। अदर साइड फ्रेन ने हेनरी को नॉक कर दिया था पता लगाने के लिए कि वो बास्टर्ड एलेक्स कहाँ पर है और क्या कर रहा है। इन दिनों फ्रेन ने यहाँ से बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है और अपनी काम में भी वो सब कुछ लगा रही है। उसकी प्लानिंग जो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, इसके बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़ती है। वो बस वेट कर रही थी कि कब वो बास्टर्ड एलेक्स वापस आ जाए और फ्रेन उसे $1,000,000 तक लॉस करने के लिए बस डिस्ट्रॉय कर देगी। हेनरी उसे ये भी नॉक करता है कि एलेक्स बस वहाँ घूमने नहीं गया है, कैलिफोर्निया की सबसे पावरफुल माफिया के साथ वो हाथ मिला रहा है और सीक्रेटली कोई मिशन के बारे में प्लानिंग कर रहा है। इधर रेस्टोरेंट पर विक्की अपनी मीटिंग में बिजी थे और फ्रेन खुद को थोड़ी चिल करने के लिए कैफेटेरिया पर आती है एक ड्रिंक लेने के लिए। बट तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी बेस्टी यानी कि नम से। वो भागते हुए चिल्लाते हुए फ्रेन के पास आती है और उसे एकदम से गले लगा लेती है। फ्रेन भी बहुत दिन बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत हैप्पी होती है। नम कहती है, लिसन, मैं यहाँ सेटल हो चुकी हूँ, एक कंपनी की बॉस हूँ, और तुम बताओ क्या कोई माफिया के सीक्रेट मिशन पर आए हो? ये बात सुनकर फ्रेन की तो होश उड़ जाती है कॉज मिस्टर अलेक्जेंडर ने उन दोनों के साथ भी और भी बॉडीगार्ड्स भेजा था। फ्रेन जल्दी से उसकी हाथ होल्ड करके उसे एक हाइट प्लेस पर ले आती है। आर यू मैड? नम, तुम इतने चीख क्यों रहे हो? मैं एक माफिया बॉस हूँ, ये बात यहाँ कोई नहीं जानता है। हाँ ओके बॉस, नम ये कहते हुए उसे हक करके उसकी गालों पर किस करते हुए वहाँ से चली जाती है और ठीक वही टाइम पर विक्की अपनी मीटिंग कंप्लीट करके फ्रेन की और आती है। कौन थी वो लड़की? आई एम श्योर आपकी गर्लफ्रेंड होगी, राइट? फ्रेन स्माइल करती है। ऑफ कोर्स नॉट, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आपकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, तो आप कुछ खाना चाहोगे? मुझे पता है कि आपको भूख लगी है। मिकी कहती है, मुझे भूख लगी है या नहीं दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, मैं खाऊं या ना खाऊं आपको उससे क्या? आप मेरी बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड की तरह रहो।
उफ, ये एटीट्यूड फ्रेंड की तो जान ले रही थी। मिस विक्की, मैं जानती हूँ कि आपको भूख लगी है। प्लीज़ बच्चों की तरह बिहेव मत करो, चलो मेरे साथ। फ्रेंड ये कहते हुए थोड़ी फोर्सफुली विक्की को अपने साथ कार में बिठा लेती है और एक अच्छी सी हाईवे कैफेटेरिया पर जाकर रुक जाती है। आपने कार क्यों रोकी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। फ्रेंड उसकी ओर झुककर उसकी सीट बेल्ट को ओपन कर देती है। सडनली दोनों इतनी आस पास आ जाती है कि फ्रेंड की लिप्स विक्की की लिप्स के बहुत पास आ जाती है। विक्की मन ही मन सोच रही थी, काश वो इस टाइम पे उसे किस कर लेती, वो कोई भी माइंड नहीं करती। बट फ्रेंड पीछे आती है। कार से बाहर आकर वो विक्की को अपने पास पुल करती है और वो इतनी फास्ट थी कि विक्की सीधा उसकी बाहों में गिरती है। एंड अगेन फ्रेंड की दोनों हाथ विक्की की वेस्ट पर आती है। विक्की को ये मोमेंट बहुत पसंद है जब वो फ्रेंड के पास होती है, जब फ्रेंड की दोनों हाथ उसकी वेस्ट पर होती है। उनकी स्माइल, उनकी टच, सब कुछ विक्की को बहुत पसंद है। फ्रेंड धीरे धीरे खुद को विक्की की और पास लेकर जा रही थी, बट सडनली वहीं पर शूट होती है। फ्रेंड जल्दी से विक्की को कवर करते हुए कार के नीचे बैठ जाती है। फ्रेंड नोटिस करती है जिन सारे बॉडीगार्ड्स को भेजा गया था वो लोग गायब है, मतलब कोई तो है जो उन दोनों को फॉलो कर रहा था। बैक टू बैक कार में शूट हो रहा था। विक्की को इतनी डरते हुए देखकर फ्रेंड उसे ग्रैब करती है। डोंट वरी विक्की, आई एम हियर, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फ्रेंड जल्दी से विक्की को कार में बिठाती है और बहुत फास्ट कार को ड्राइव करते हुए हाईवे रोड छोड़कर एक जंगल प्लेस पर आ जाती है। पीछे जो लोग अभी भी शूट कर रहा था उन सबको जख्मा देकर फ्रेंड लेफ्ट साइड की एक रोड पर आ जाती है। सामने एक गैस स्टेशन थी, वहीं पर अपनी कार को रोककर वो विक्की के हाथ होल्ड करके वहाँ पर चलने लगती है। फ्रेंड, फ्रेंड ये रॉन्ग प्लेस है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम पकड़े जाएंगे। फ्रेंड कहती है, डोंट वरी विक्की, यू ट्रस्ट मी ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सेफ है, हम राइट प्लेस पर है। ड्राइव करते हुए ही उसने हेनरी को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए सामने ही एक ब्लैक कार मौजूद था उन दोनों की हेल्प करने के लिए। और यहीं से फ्रेंड अपनी सीक्रेट प्लेस की ओर आगे बढ़ती है। ये एक डीप फॉरेस्ट एरिया थी। एक सीक्रेट हाउस पर कोड प्रेस करते हुए फ्रेंड रूम की डोर ओपन करती है। अंदर आते ही वो डोर को लॉक करती है और विक्की को सोफे पर बिठा देती है। फ्रेंड बिल्कुल रेडी थे, विक्की उसे जो भी आस्क करेगी सबके आंसर उसने पहले से ही सजा के रखी है। सो व्हाट डू थिंक, अब आगे क्या होगी? अब पूरी माहौल तो बन ही चुकी है, कुछ तो स्पाइसी होने वाली है। सो बी रेडी फॉर देयर फर्स्ट लव सीन। ओके, सो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट रोमांटिक एपिसोड पर। बाय बाय, गुड नाइट।